नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियोग्राफी की क्लास में। रीट सोशल साइंस क्लास 5। इसमें हम जो पठारी इलाका है, तटीय इलाका है, उसको देखेंगे। जबकि इससे पहले की क्लासेज में जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें हिमालय अच्छे से देख चुके हैं और मैदानी इलाका भी हम देख चुके हैं। दोस्तों, आज ये हिमालय जो है पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, तो हिमालय से एक बाबा जी पीछे बैकग्राउंड हिमालय का लगा के योगासन सिखा रहे थे और बहुत शानदार, प्रशंसनीय और हंसी मजाक वाले आपके कमेंट्स आए। बड़ा आनंद आया। बाबा यूट्यूब आनंद, जो यूट्यूब का आनंद ले रहे हैं बीच बीच में लॉकडाउन में, तो आपने पहचान भी लिया बाबा जी को। तो आपके कमेंट पढ़ के आज दिन भर जो है बड़ा आनंद आया। और यहाँ मैं आपसे आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल योग को तो आप ज़रूर अपने जीवन में ढालें। आप 15 मिनट योग करने के बाद आप पढ़ने बैठना। एक तो आप सीधे पढ़ने बैठना, एक आप 15 मिनट योग करने के बाद आप पढ़ने बैठना। आप 5 मिनट ही आप प्राणायाम करके फिर आप पढ़ने बैठो, फिर आप देखना आपका माइंड कितना जल्दी कैच करता है। बिल्कुल माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको जीवन में हिस्सा जो है बनाएं। एक इस वीडियो के माध्यम से मैं अजय चौधरी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी बड़े यूट्यूबर है और बहुत अच्छी उनका मान सम्मान है। उन्होंने भी आज कमेंट करके जो है अच्छा कमेंट किया उन्होंने। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं दोस्तों, और योग को जो है आप जीवन में अपनाएं। अब हम बात करते हैं अपने, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज जैसे हमारा जो रहेगा, ये हिमालय तो हो ही गया। हिमालय पढ़ते पढ़ते हिमालय पे करने चले गए योग के लिए भी। मैदानी इलाका भी हो गया, ठीक है। अब ये जो पठार और पहाड़ी इलाका है, इसको पढ़ने से पहले आप ध्यान दे भाई। सुलेमान श्रेणी तो हिमालय की हो गई। बीच में देखो अरावली श्रृंखला है, ये आप राजस्थान के जीके में अच्छे से पढ़ते हैं। मालवा का पठार, ये ध्यान में रखें। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा भी है, अड़ोथी क्षेत्र वाला, और मध्य प्रदेश के साथ ही यहाँ तक फैला हुआ आगे तक, जिसमें आ जाएगा कि अपने ये छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। विंध्य श्रेणी ये यहाँ पे है। आप एक बार ध्यान देते जाएं। ये सतपुड़ा है, इनके बीच में एक नदी जा रही है, उसका नाम है नर्मदा, और इसके इधर ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। यानी जब हम देखेंगे कि ये एमपी में है, यहाँ है, महाराष्ट्र, तो आपके समझ में आ जाएगा ये ताप्ती नदी है। यानी सतपुड़ा और महादेव के बीच में ताप्ती, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा। ये छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है, और ये गारो खासी तो अपन पढ़ ही चुके, ठीक है। अब इधर ये है महानदी के पास में, देखिए दक्कन का पठार जो है ना आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, जो क्या है, कटी फटी है। बीच में से जैसे नदियाँ भी निकलती है, कृष्णा, गोदावरी, ये महानदी का डेल्टा। ये देखो ऐसे यहाँ ये पंजा टाइप का ना, क्योंकि ये फिर तट पे समुद्र पर गिरते टाइम भी क्या है, काफ़ी समतल मैदान होता है, तो नदी फैल जाती है काफ़ी मात्रा में। दक्कन का पठार, इसको, ये दक्कन का पठार है महाराष्ट्र वाला, और यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये गिर की पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात में है। यहाँ एशियाई शेर जो है, दाढ़ी वाला बब्बर शेर, वो पाया जाता है। ये पश्चिमी घाट की है पहाड़ियाँ, जो आप देख सकते हैं। इनको सहयाद्री भी कहते हैं। ऊपर उत्तरी सहयाद्री, नीचे दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री है, उसकी चोटी भी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम भी अपन देखेंगे। दक्षिणी सहयाद्री की है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख खाने में भी आता है, खनिज में भी अपन पढ़ेंगे, खान जो है खनन। केंद्रा तट की हम बात करें तो इधर वाला जो तट है ये हो गया मालाबार तट, केरल वाला। और गोवा वाला जो तट है, गोवा से गुजरात तक से गोवा तक, वो है कोंकण तट। और गोवा से लेके और ये कर्नाटक के बीच वाला ये कहलाता है केंद्रा तट, ठीक है। 3 तट इधर हो गए। इधर जैसे ये है यहाँ तक कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी तक। कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो तट है ये है गोलकुंडा तट। और गोदावरी से लेके महानदी तक जो है तट, ये है उत्तरी सरकार तट। दिख रहा होगा आपको, आप केवल समझें और ध्यान दें। अब कुछ पहाड़ियाँ भी देखते हैं। ये देखो महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये पूर्वी तट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 1501 किलोमीटर ही है। यानी अपने राजस्थान वाले से तो
छोटी है गुरु शिखर से, परंतु फिर भी पूर्वी तट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, महेंद्रगिरी। इसके अलावा ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, जिसमें अन्नाई मुड़ी ये सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी। मूढ़ी अपन खाते हैं ना, बनाते हैं मूढ़ी, जो ऐसे चावल के से होते हैं, वो मूढ़ी काफ़ी चलती है राजस्थान में, तो अन्ना ने बनाई मूढ़ी, ठीक है। तो 2695 मीटर, 2695 मीटर। यहीं पर नीलगिरी में, ये नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी यूं है घुमावा, ठीक है, ये इसमें दोनों मिल जाते हैं, ये पश्चिमी पूर्वी घाट। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट करना देखें, कमेंट करके बताना देखें, फिर मैं आपको चर्चा करते हैं। ये ऊंचाई दी हुई है क्षेत्र की 1200 से ऊपर, 600 से 1200 औसत ऊंचाई, तो ये भी आप देख सकते हो। तो इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की। तो गिरी यानी पहाड़ी, पहाड़ी से गिर गए कौन? दादा और बेटा, तो डोडा बेटा या दादा बेटा। और गिर गए, तो गिरते हैं तो क्या होता है? चोट लग जाती है ना, नील जम जाती है। अपने मारवाड़ी में, राजस्थान में कहते हैं चोट लग जाती है तो हरा हरा सा हो जाता है, उसे कहते हैं नील जमना, कि नील जम गई, बर्फ का सेक करो। तो नीलगिरी से गिरे डोडा बेटा, नील जम गई। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी ये। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनामलाई, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है। 3 तो आपको यहीं पे याद हो गए। अब अपन चलते हैं नोट्स की ओर। कुछ विद्यार्थियों ने पूछ रहे हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो यहाँ मैप है, इसको तो समझना है, इसको तो आप बार बार इसका जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपके आए बात तो आप इसको देखा करो। या तो आप जैसे जूम का ले सकते हो, या फिर आप जैसे आपको ठीक लगे, एक यहाँ से ले लो और एक ऊपर वाले हिस्से का ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये जब भी कोई बात आए तो आप तुरंत इसको देखो। पामीर ग्रंथि, जैसे मान लो बात आया महेंद्रगिरी आप पढ़ रहे हैं, तो तुरंत देखो कहाँ है महेंद्रगिरी, तो इससे क्या होगा, आपके याद रहेगा। और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, एक बार टॉपिक होने दो। ये पहली इकाई तो ये हो जाए भूगोल वाली, ये अभी जो ये है ना भौतिक स्वरूप। अब देखो अपन आते हैं इस पे, इससे पहले थोड़ा सा इस पे नज़र डाल लो। सिंधु और सतलुज के बीच वाला हिमालय क्या कहलाता है? पंजाब, ये हमने पढ़ रखा है। सतलुज और काली के नदियों वाला कुमायूं, काली और तीस्ता वाला नेपाल, तीस्ता और दिहांग वाला असम, ठीक है। पठार, अब हम आ जाते हैं पठारी वाले क्षेत्र में, मालवा का पठार। अभी हमने मैप में देखा, याद होगा आपको, नाम लेते ही सीधा वहाँ आपके तीसरी आंख वहाँ देख रही है, MP छत्तीसगढ़ यहाँ तक ये फैला हुआ है, ज्वालामुखी से निर्मित है, चंबल और बेतवा नदियाँ यहाँ से बहती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, UP और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़, शिखर है अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा। छोटा नागपुर, देखो नागपुर तो महाराष्ट्र में है, छोटा नागपुर झारखंड में है, रांची। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, प्रचुरता के कारण इसको भारत का रूर, यानी जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर, जहाँ कोयला लोहा, तो भारत में भी यहाँ पे कोयला लोहा ज़्यादा है इस क्षेत्र में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के लिए जैसे कपास, ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, यानी ये जो पठार है ना ज्वालामुखी से बना हुआ है। पठार कहते हैं किसे हैं दोस्तों? ऐसी समतल जमीन जो सामान्य जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर हो। तो जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, मान लीजिए ये ज़मीन, ये जैसे मान लीजिए नीचे ज़मीन है मैदान, और ये ऊपर आ गया पठार, कुछ पथरीली भी होती है। इसका पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है, दक्कन के पठार का विदर्भ। तो विदर्भ भी कहाँ? महाराष्ट्र। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, धारवाड़ का पठार। अब यहाँ पे ये बात आई थी अपने मालवा का पठार, चंबल और बेतवा नदियाँ। तो देखो आपको एक बार इस मैप में दिखा देते हैं। ये है चंबल, ये चंबल नदी यहाँ से निकली, और ये मालवा का पठार है ना, विंध्य सरणी से और बेतवा, इनमें से बहते हुए जाती है ये, ठीक है। और एक इसमें धारवाड़ का पठार, ये रहा देखो, ये धारवाड़ का पठार, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में रखें। कुछ चीज़ें मैंने हाथ से भी लिखी है ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। और आपके द्वारा बहुत अच्छे लाइक किए जा रहे हैं, अच्छे कमेंट किए जा रहे हैं। मैं लगभग हर कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसी कारणवश नहीं कर पाऊँ तो आप दोबारा पूछ लिया करें। जैसे ये वीडियो डाला तो इसमें पूछ लेना। कई बार क्या होता है कि कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, वो पता नहीं चलता कि इसको देखा कि नहीं देखा। पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली 692 जानते हैं आप अच्छे से। रायसीना हिल दिल्ली में है, अरावली का इस, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रायसीना हिल दिल्ली, राष्ट्रपति
भवन, सतपुड़ा। सतपुड़ा सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी, ठीक है। तो सतपुड़ा, पूड़ा मतलब पूड़ी, पूड़ी बना के धूप में सुखा दी, पूड़ियाँ बना के, ठीक है। ताप्ती नदी बहती है और धूप में क्या हुआ, तप गई, तो पूड़ी तप गई धूप में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। विनस, विनस एक ट्रिक है। विनस विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा बहती है। तो ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया और मेरे विद्यार्थी ने, मैंने कोचिंग में बताया था, आज वो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस में जॉब करता है, तो बता रहे थे कि आपकी ट्रिक से याद आ गया, 2-3 साल पहले पढ़ा हुआ भी। तो आप ध्यान में रखें दोस्तों, ये बहुत अच्छी काम की ट्रिक होती है, कई बार काम कर जाती है। तो विनस, विनस जो है विंध्याचल और सतपुड़ा उनके बीच में है नर्मदा। तो वी से विंध्याचल, स से सतपुड़ा और नय से नर्मदा। विनस वैसे शायद ये शायद क्या हवाई चप्पल आती है, तो नर्मदा के बीच में बहती, ध्यान रखना है। और फिर सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी है और ताप्ती के नीचे जो है महादेव की पहाड़ी। आप देखना मैप में, चलो दिखाई देते हैं, कहीं जाना थोड़ी है। ये देखो आप, जैसे ये हो गया ना विंध्याचल, ये सतपुड़ा, बीच में नर्मदा, विनस, और सतपुड़ा के नीचे ये देखो ये है ताप्ती और ये महादेव की पहाड़ियाँ। एक प्रश्न और पूछा जाएगा, इधर जाती है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप पठार की 2 ही नदियां हैं ये मात्र, जो अरब सागर में जाती है। बाकी सारी नदियां आप देखिए, जैसे गोदावरी, कृष्णा और नीचे फिर कावेरी और इन सब के सहायक, ये सब की सब आती है इधर बंगाल की खाड़ी में और वो जाती है अरब सागर में, ठीक है। तो ये आपके, और गिर की पहाड़ियाँ सौराष्ट्र गुजरात में एशियाई शेर, बब्बर शेर, वो जो दाढ़ी वाला होता है ना माता जी की फोटोओं में, या फिर पटाखे की लड़ी पर होता है आजकल, तो वो शेर छाप, ठीक है, वो बब्बर शेर। और सहयाद्री पहाड़ी, ये किसे कहते हैं, महाराष्ट्र सर्वोच्च चोटी कालसूबाई। सहयाद्री पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं। तो उत्तरी सहयाद्री है उसकी है कालसूबाई और दक्षिणी सहयाद्री है उसकी है कुद्रेमुख। मैप में लिखा हुआ है मेरा कुद्रेमुख, मैप में छोटा सा लिखा हुआ, मैप को आप देख लेना। और बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये आपको पता होगा दोस्तों, कर्नाटक में है और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक और कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी के लिए नाटक करते हैं ना, कोई कॉफ़ी बनाओ, सर दर्द हो रहा है, नाटक, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए। और बाबा, बाबा का नाम तो आजकल लेते ही भरोसा ही नहीं रहा लोगों को बाबाओं पर, तो कुछ योगी बाबा उन पर भरोसा कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना ये है तमिलनाडु, ठीक है। और चारनोकाइट पठार से निर्मित है। सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा 2637, ठीक है। पर्यटन स्थल है यहाँ पे उट कमंड, यानी जिसे उट्टी बोलते हैं, यहीं पर बहुत शानदार नज़ारा है, हरियाली, हरा भरा गजब का। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी मतलब वो गिरते हैं वहाँ पे। तो इसके दक्षिण में पाल घाट है। नीलगिरी जैसे दक्षिण, ये भारत है दक्षिण भारत, तो यहाँ नीलगिरी मिलते हैं और इसके नीचे वाला जो घाट है वो पाल घाट कहलाता है, ठीक है। और डोडा बेटा याद हो गया होगा आपको, दादा बेटा गिर गए पहाड़ी से, नील जम गई नीलगिरी, ठीक है। डोडा बेटा गिरे और कहाँ, लाडू की तरह पहाड़ी से ऐसे गुड़ के जैसे वो लड्डू गुड़ कराओ गोल मटोल, तो लाडू से मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब है देखो अपनी ट्रिक जो है ना वो हंसो भले ही आप उस पर, मगर काम की है। अन्नामलाई की पहाड़ी, अब मलाई लाडू बनाते हैं ना अच्छे क्वालिटी के, तो उसमें मलाई डालते हैं, तो लाडू मतलब तमिलनाडु, तो ये भी वहीं पे है। और मलाई है तो मतलब चीज़ बढ़िया है, यानी 1 नंबर की है, इसका मतलब सबसे ऊंची चोटी। इस अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है, ये जैसे पहाड़ियाँ हैं मान लो, अब ये इसकी एक ऊंची चोटी हो गई। तो अन्नामलाई पहाड़ियों की ऊंची चोटी कौन सी, अन्नेमुड़ी, मतलब लाडू, लाडू के साथ में मूढ़ी बनाई। मूढ़ी जानते हो ना, पानी पतासा, पुचका, साथ में भेलपुरी, उसके साथ में मूढ़ी, वो। तो इनकी सर्वोच्च चोटी अनेमुड़ी 2696, ये है 2637। फर्क तो देखो थोड़ा सा ही है, मगर 2 नंबर के लिए सही करवाने के लिए या गलत कराने के लिए इतना ही बहुत है। तो सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुड़ी या अन्नाई मुड्डी ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो लाडू, मलाई, मुड़ी जो दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी है, दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी, ठीक है। अन्नेमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र है। वहाँ इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पास में पालनी पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी है, उनके बीच में वो है। पर्यटक स्थल यहाँ पे कोडा, ये कनाल, पालनी पहाड़ी पर है, ये सब तमिलनाडु में है।
तो आप छोटी छोटी याद रख लेना, इतना ही बहुत है। महेंद्रगिरी, महेंद्र कहाँ गिरा? पूर्व की तरफ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में है और पूरी तट पर है। मैप में इसका बना हुआ है, नाम दिया हुआ है, मैप में चिन्हित किया हुआ है, देख लेना आप। पूर्वी तट, तो अब पूर्वी तट को देखें। पूर्वी तट में कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, गोलकुंडा कृष्णा से गोदावरी तक, और उत्तरी सरकार गोदावरी से डेल्टा से महानदी डेल्टा तक। ये भी मैप में अपन ने देख लिए। इस तट के प्रमुख बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता हल्दिया पश्चिमी बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, डालफिन पहाड़ी के पीछे चेन्नई तूतीकोरन एनोर तमिलनाडु में है। ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है। चेन्नई, लाडू के बिना चेन्नई। और लाडू खाने के बाद में, मलाई के लाडू खाने के बाद में तुत्ती बोलती है, डरते हैं लोग, कह रहे पहलवान आ गया, ठीक है। इस तट की झीलें, जो पूर्वी तट है, एक तो है चिल्का झील, पूरी उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून का मतलब समुद्र का पानी किसी वजह से ज़मीन पे आ जाता है और ज़मीन से फिर जो है वो वापस नहीं जा पाता, झील बन जाती है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है ये। नेक्स्ट पुलिकट, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। पुलिकट, ध्यान रखना आपको। लाडू बनाए और उनके एकदम कट करके और उनको जो है वो गोल किया। कोलेरू लेगून आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेगून, ये भी लेगून झील है, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, ठीक है। पश्चिमी तट, अब कई देखो ट्रिक ऐसी होती है दोस्तों कि आप अपने पर्सनल ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। कोंकण तट, कोंकण गुजरात से गोवा तक, पश्चिमी वाले आगे कोंकण याद है ना, गुजरात से लेके और गोवा तक। गोवा की भाषा कोंकणी है तो कोंकण तट उसका नाम पड़ गया। केनरा, केनरा हो गया गोवा से मंगलोर कर्नाटक में, गोवा से मंगलोर केनरा। केनरा नाम से बैंक भी आपको पता होगा। मालाबार, मालाबार हो गया केरल वाला, मंगलोर से कन्याकुमारी तक मुख्यतः है केरल वाला क्षेत्र। अब पश्चिमी तट के बंदरगाह देख लो। कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, नावा सेवा महाराष्ट्र में, मारमा गोवा गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। मालाबार तट की झीलों को कयाल कहते हैं, ध्यान रखना, कयाल। अब है पश्चिमी घाट के दर्रे, यानी पश्चिमी घाट जो है उसमें हालांकि दर्रे कम है, पहाड़ियाँ मतलब वो नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, फिर भी दर्रे तो है ही। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये नाम याद रखें आप। और शिनकोट घाट, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मुंबई से पुणे, कोयम्बटूर से कोचीन, त्रिवेंद्रम से मदुरई, फिर भी एक नज़र आप डाल सकते हो। बाकी नए ऊंचाई की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा देख लो, जैसे थाल घाट सबसे ऊंचा है। सूत्र है कोट से भोपा था डरा। भोपा जानते हो ना, भोपा, राजस्थान में जैसे भोपे आते हैं, लोकवाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं, और भोपा से गांव में जो छोटा मोटा कोई झाड़ू, वो क्या झाड़ फूंक करता है, उसको भी बोलते हैं। तो कोट से भोपा डरा, तो कोट का मतलब जैसे शिनकोट, और भोपा मतलब भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, डरा मतलब दर्रा, दर्रे हैं ये, ठीक है। और वैसे भी आपको ये याद रह जाएंगे इसमें इतना, क्योंकि ये नाम बाकी मिक्स नहीं होते। उत्तर वाले जो दर्रे ना, हिमालय वाले नाथुलार, उनसे ये मिक्स नहीं होंगे आपको। द्वीप समूह दो है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, बड़े द्वीप तो यही है मुख्यतः। अब है अंडमान निकोबार द्वीप, AN, यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल 247 यानी 250 में 3 कम। ये पर्वत के शिखर है। 3 का मतलब ये याद रखने के लिए बताया, ये आपको ऐसे नहीं कि आप कि भाई हम जानते नहीं है क्या 247, याद रखने के लिए लगभग 250 है, 3 कम है। लैंडफॉल, इसका सबसे उत्तरी द्वीप यानी अंडमान का जो सबसे उत्तर वाला है भारत की तरफ वाला, उसका नाम है लैंडफॉल। और जो दक्षिणी बिंदु है ना भारत का, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन, वो है निकोबार में, और वो समुद्र में लुप्त हो गया सुनामी से। सर्वोच्च चोटी अंडमान की है शेंडल, ध्यान रखना भाई, शेंडल ना, डर लगता है ना शेंडल का नाम सुनते ही, अभी लॉकडाउन है, डरो मत, ठीक है। शेंडल मजाक है भाई। माउंट हेरियट और लूथियर भी यहीं पर है, हेरियट और लूथियर, हेरियट है अंडमान में, लूथियर है एन यानी निकोबार में, ठीक है। और आपको याद है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया था, और इनके नाम क्या रखे थे क्रमशः है, आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन, कमेंट में बताना, देखें इनके नाम क्या क्या रखे थे। पोर्ट ब्लेयर, तो आप ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और बंदरगाह भी है, दक्षिणी अंडमान में है,
ठीक है। और बेरन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है AN यानी अंडमान निकोबार का सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन। नारकोडम ये अब सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त का मतलब सोया हुआ है, कभी भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पास में मत जाना। लक्षद्वीप यह अरब सागर में है, कुल 36 द्वीप है। मैंने पहले वाले वीडियो में 36 लिख रखे थे, भूल से 16 बोल दिए, लिखे हुए 36 है। तो कई बार ऐसी भूल चूक हो जाए तो मानवीय जो है ना, इसको आप त्रुटि मान के, हालांकि कमेंट में आप उसका इजहार कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, कोई त्रुटि रह जाए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 36 है, 36 का आंकड़ा, ठीक है। लक्ष्य बनाते हैं तो बीच में 36 का आंकड़ा आता है। आंड्रेट इसका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पिटली ये एक पक्षी अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य और लक्षद्वीप में है, ठीक है, पिटली। अन्य द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप जानते हैं आप, आंध्र प्रदेश में है। परवाल द्वीप है, परवाल आप जानते हैं ना, परवाल वो जो समुद्री जीव इकट्ठे हो जाते हैं, उनके अवशेष कंकाल और वो उनसे बन जाता है। तो यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर है और ये आंध्रा में है। पंबन द्वीप, पंबन तो कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में। सागर या गंगा सागर द्वीप हुगली के निकट, ठीक है, हुगली वही पश्चिमी बंगाल में। और नदी के निक्षेप से बन गया, यानी नदियों के साथ में जो कंकड़ पत्थर आते हैं ना, वो इकट्ठे होके द्वीप बन गया, नाम पड़ गया गंगा सागर। न्यू मूर इंपॉर्टेंट, भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा विवाद था, भारत जैसे बड़े दिल का देश है तो कहा ठीक है तुम रख लो क्या है, तो नदी से निर्मित ये भी। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैप में दिखाया भी था ये। कोको द्वीप म्यांमार का है, अंडमान के ऊपर, ठीक है, अंडमान के ऊपर पड़ता है, म्यांमार का इस पे है, मतलब उसके अधिकृत में है। कोको जल डमरू भारत और म्यांमार के उस द्वीप के बीच में, अंडमान के और उसके। अब ये विशेष 8 डिग्री चैनल जो है वो है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव श्रीलंका के इस साइड बाई लक्षद्वीप के नीचे की तरफ देश है। तो मिनिकॉय कहाँ पे है आप कमेंट करके बताना मुझे, मेरे अनुमान से जो है वो लक्षद्वीप का कोई द्वीप होगा। 10 डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है ये 10 डिग्री चैनल। अब जैसे हाँ, अब आगे आते हैं क्वेश्चन आपके लिए, अभ्यास प्रश्न, ठीक है। और 10 डिग्री दिखाऊं क्या आपको, अंडमान और निकोबार इसमें है क्या, हाँ ये देखो, जैसे अपने ये यहाँ पे तो 8 डिग्री है, फिर यहाँ नीचे 9, नीचे एकदम 10, तो ये यहाँ होगा, ये थोड़ा सा इसमें तिरछा भी तो चलते हैं ना, ये इस तरह से, यहाँ 10 डिग्री पड़ेगा, ठीक है। और अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो बुक्स है NCERT कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 6, और आप एक विद्यार्थी ने पूछा कि हम RBSE पढ़ेंगे NCERT। दोस्तों आप RBSE पढ़ें, फिर आप कहेंगे आप NCERT क्यों पढ़ा रहे हैं। दोस्तों इतना भी कोई बड़ा फर्क नहीं है कि RBSE और NCERT में कोई बहुत बड़ा फर्क है, बस थोड़ा इसमें मैप वगैरह अच्छे थे इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो ले ली, बाकी मैटर उसमें भी अच्छा है, वो आप पढ़ भी रहे हैं, आपने पढ़ी भी होगी। तो जहाँ से अब जियोग्राफी में मुझे ये ठीक लगी और संग्रह है मेरे पास में, 10-12 साल पहले ही ये खरीदी थी किताबें 6ठी 7वीं 8वीं की, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शुरू में इनको पढ़ा भी था। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 6, यानी हिमालय, मैदानी, थार मरुस्थल, प्रायद्वीप का पठार, तट और द्वीप, 5 तो ये और द्वीप ये। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी, उनके नाम लिखो। तो ये पड़ोसी जो 7 है ना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। एक तो मैं बता देता हूँ आपको, नर्मदा, दूसरी आप कमेंट करके बताएं। कमेंट में क्या करो यार, थोड़ी सी अंगुलियाँ हिलाएं तो। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है वहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष है। एशियाई जो टाइगर है भारत का, जो राष्ट्रीय पशु बाघ, वो यहाँ पाया जाता है। और ये दलदली इलाका है जहाँ पे जो वन होते हैं उसको बोलते हैं सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बता सकते हैं। क्या राज्य हो गए, पहले 29 थे, 28 हो गए, केंद्र शासित 7 थे, अब 9 हो गए। किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी चल रही बच्चों के लिए, ठीक है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, क्योंकि यहाँ नदियों वाला क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मैदान है। लक्षद्वीप को परवाल द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि परवाल मतलब ये ना पोलिप का मतलब कंकाल, छोटे छोटे जीव होते हैं समुद्री, उनके कंकाल वो चिपकते जाते हैं और नए जीव उनके ऊपर बनते जाते हैं, फिर वो
एक पत्थर का ठोस रूप ले लेते हैं और द्वीप बन जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ शिवालिक, ठीक है। और सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कै ख ग, ये उत्तर आपको देना है कमेंट में। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। पाक जल संधि सॉरी किन देशों के बीच स्थित है? कै ख ग, तीसरे का उत्तर ये भी आपको देना है, पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट है वैसे, पर इजी है अब आपके लिए तो। और अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है, कौन से हैं? तो आप अरब सागर में बता ही देंगे, ठीक है। लक्षद्वीप, कितने द्वीप है इसमें? 36। इसमें कितने हैं? इसमें कितने बताना, देखें अंडमान निकोबार में, कमेंट करो। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है इन तीनों में? तो बता सकते हैं। हिमालय तो नया है, युवा है, युवा, ठीक है, तो अरावली है भाई, ठीक है। रिक्त स्थान भरे भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8, 32,87,000, आगे कितना है? महान हिमालय को हिमाद्री या वृहद हिमालय भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नर्मदा नदी, ये लोगों कमेंट में पूछा था, वो आ गया ना। अब बता दो कहाँ गिरती है, कमेंट करके। कर्क रेखा 33.5 डिग्री 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक आपको याद होगी, मित्र का पंजा घुमरा 6। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल आते हैं पार्ट 6, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो आपके साथी हैं उनको जानकारी नहीं तो उनको बताएं कि भाई ये जो चैनल है इस पर फलाना फलाना, इस पर जो है वो रीट का कोर्स करवा रहे हैं। आपकी दुआएं रहेगी, पूरा कोर्स करवाएंगे। जय हिंद।